इस बार भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ेंगे और वहीं अमेठी रायबरेली पे सस्पेंस बरकरार है कांग्रेस का। क्या लगता है किस तरह की स्थिति रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चुनाव जनता लड़ रही है। कहीं कोई लड़े तो अपनी अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज है। 7 महीना पहले मैंने कहा था आपसे कि कुछ समय के बाद जो विपक्षी एकता है तो ये कुछ लोग सट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ लोग हट के। माननीय नीतीश जी सट गए, माननीय जयंत जी सट गए, ममता जी हट गई। अखिलेश जी भी मदद करने के लिए एकदम आतुर हैं, लगभग सभी लोगों को किनारे कर दिए। ये लक्षण है कि बीजेपी की मदद करने के लिए अखिलेश जी कटिबद्ध हैं। अखिलेश जी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी से जो छोटे दल हैं वो हमेशा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा छोटे दलों को साथ लेके चलती है, लेकिन छोटे दल सब उनसे धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। पहले आप, फिर उसके बाद आरएलडी, उसके बाद फिर अपना दल का मेरावादी। क्या वजह है जो सब छोटे दल धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं? वो खुद सबको कह रहे हैं कि आप लोग चले जाओ भाजपा की तरफ, आप इधर मत रहो, इधर रहोगे तो लड़ाई हो जाएगी बीजेपी से। आप सब लोग चलो, हम अकेले रहेंगे तो लड़ाई रहेगी नहीं, भाजपा जीतेगी। वो अपने ईडी सीबीआई से बचने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है जो दल, तो वो उसके पीछे ईडी सीबीआई? नहीं, ऐसा नहीं। आपके यहाँ ईडी क्यों नहीं आ जाती? हमारे यहाँ मान लीजिए हम सत्ता में हैं, 25 करोड़ आबादी में लगभग 38%, 35% जनता बीजेपी के पास नहीं है। वहां ईडी जा रही है। ईडी तो वहीं जा रही है कि जहां कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा रुपया आप प्रदेश का, देश का लूट करके लिए हों, कहीं घपलेबाजी किए हों, घोटाले किए हों, इसी नाते न ईडी सीबीआई जा रही है। कल तक ईडी सीबीआई को काम नहीं करने दिया जाता है, संविधान के दायरे में आज उसको छूट है, वो काम कर रही है, तो विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं वो जाएगी रिक्शा चलाने वाले के यहाँ ईडी, जिसके यहाँ माल होगा वही न। नहीं देखा आपने कि ईडी का विरोध कर रहे थे और गई मशीन, जब गिनते गिनते गर्म होकर बंद हो गई, फिर बड़ी मशीन आई, वो गर्म हो गई, इतना रुपया निकल रहा है। जब रुपया निकल रहा है तब लोग नहीं बोल रहे हैं कि रुपया निकल रहा है। तो ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, उससे डर से नहीं, माल लूट करके रखे हैं कि कहीं हमारे यहाँ न रेट पड़ जाए, इस बात से डर है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी ईडी सीबीआई वाली ही चीजें सामने आई। ईडी सीबीआई की छापेमारी के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद लगातार वाद विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो एक मौजूदा मुख्यमंत्री, वो अगर वहां से नहीं तो जेल से अपना शासनकाल चलाएंगे। वो चलाने कौन रोक रहा है? जो उनके सहयोगी दल हैं कांग्रेस में, अलायंस में, कांग्रेस ने शराब घोटाले पर खूब केजरीवाल को घेरा था। बयान आप ही लोगों के चैनल पे चला कि कांग्रेस के नेताओं ने जब गठबंधन नहीं था तब केजरीवाल को कहा कि ये शराब नीति में जो बनाए हैं ये गलत है, रुपया लूटने के लिए किए हैं। आवाज साथ आ गए हैं तो सुर में सुर मिला रहे हैं। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि हाईकोर्ट के अनुसार 2004 में पेश किए गए यूपी मदरसा एक्ट में कुछ मुद्दे हैं और ये असंवैधानिक है। हम फैसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में तय करेंगे कि काम करना है। उस कानून का 20 साल तक पालन किया गया। अगर कोई मुद्दा था तो सरकार तय कर सकती थी कि उन मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए। एक्ट में संशोधन किया जा सकता है और नया एक्ट लाया जा सकता है। हम इसका विश्लेषण करेंगे और फैसला लेंगे। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट के फैसले का सभी लोग सम्मान करते हैं। जो फैसला आया है हम लोग भी, अधिकारी भी उसको पढ़ रहे हैं, हमने भी उसको रीड किया है और मुख्यमंत्री जी से मिल लेते हैं। तो इतना कहूंगा कि अन्याय नहीं होगा और मिलने के बाद पूरी बात हम आपको बताएंगे।
तो अभी अगर ये जो मदरसा बोर्ड पे कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया, अभी इस पे आपने कुछ भी विचार नहीं किया या अभी इस पे चीजें नहीं सोची गई? नहीं, अध्ययन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के तब उस पर कोई डिसीजन होगा।